नमस्कार। आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की एक बहुत ही कमाल की किताब समय को साधें जो चाहें सो पावें के गहरे ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी दौलत यानी हमारा समय, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करके हम जिंदगी में जो चाहें वो कैसे पा सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरुआत ही करते हैं इस बहुत ही गहरे विचार से। समय हमारी असली पूंजी है, एक ऐसी दौलत जिसे अगर एक बार गंवा दिया तो फिर वापस नहीं पाया जा सकता। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। समय को समझना मतलब जिंदगी को समझना। आज हम इस विषय को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले हम समय की असली कीमत को पहचानेंगे और फिर जानेंगे कि हम सबसे बड़ी भूल क्या करते हैं, यानी इसे कैसे बर्बाद करते हैं। इसके बाद हम महान लोगों के जीवन से प्रेरणा लेंगे, 1 घंटे के चमत्कार की ताकत को समझेंगे, प्रकृति के नियमों से सीखेंगे और आखिर में साधना यानी अनुशासन से सफलता पाने का रास्ता जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस छिपे हुए खजाने की। देखिए, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, टैलेंट नहीं है या किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन ईश्वर ने हमें एक ऐसा खजाना दिया है जो दुनिया में हर इंसान को बिल्कुल बराबर मिला है, और वो है समय। यही वो छिपा हुआ खजाना है जिससे बाकी सब कुछ हासिल किया जा सकता है। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है ना? हम अपना ध्यान उन चीजों पर लगाते हैं जो हमारे पास नहीं है, जबकि समय की दौलत हमारे पास भरी पड़ी है। ये बस अपना नजरिया बदलने की बात है, कमी से अवसर की ओर देखने की। याद रखिए, पैसा हो, सेहत हो या ज्ञान, ये सब कुछ समय के सही इस्तेमाल से ही कमाया जा सकता है। तो फिर समय है क्या? असल में समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है। ये तो वो कच्चा माल है, वो रॉ मटेरियल है जिससे एक कामयाब जिंदगी बनती है। ये वो नींव है जिस पर हर बड़ी कामयाबी की इमारत खड़ी होती है। और सोने चांदी से अलग, ये एक ऐसी दौलत है जो लगातार खर्च हो रही है, चाहे हम इसका इस्तेमाल करें या ना करें। अब सवाल ये उठता है कि अगर समय इतना कीमती है तो फिर हम इसे गंवाते क्यों हैं? चलिए अब उस असल समस्या पर आते हैं। वो आम आदतें, वो गलतियां जिनसे हम अपना ये सबसे कीमती खजाना बर्बाद कर देते हैं। और शायद यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हम सच में अपने हर एक पल की कीमत समझते हैं, या फिर जाने अनजाने में इसे ऐसी चीजों में लुटा रहे हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं है? ये सोचने का एक बहुत जरूरी पल है। सोचिए, ये वो मूक चोर हैं जो धीरे धीरे हमारा समय चुरा ले जाते हैं। आलस करना, आज का काम कल पर टालना, बेकार की गपशप में लगे रहना या फिर ताश शतरंज जैसे खेलों में सिर्फ टाइम पास करना। ये आदतें धीरे धीरे हमारी सारी काबिलियत को खा जाती हैं और आखिर में हाथ खाली रह जाते हैं। और ये बर्बादी एक बहुत ही दुखद कहानी बन जाती है। देखिए कैसे बचपन खेल कूद में निकल जाता है। जवानी, जो जिंदगी का सबसे कीमती दौर है, वो अक्सर लापरवाही में बर्बाद हो जाती है। और फिर आता है बुढ़ापा, जो अपने साथ लाता है पछतावा और ये दर्दनाक ख्याल, काश मैंने उस वक्त कुछ कर लिया होता। ये निराशा इंसान को अंदर से तोड़ देती है। लेकिन यहां निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम समस्या से समाधान की तरफ बढ़ेंगे। चलिए उन महान लोगों के जीवन से सीखते हैं जिन्होंने समय के हर पल का सही इस्तेमाल करके इतिहास रच दिया। उनका रहस्य कोई जादू टोना नहीं था, बल्कि समय का सही मैनेजमेंट था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही उदाहरण ले लीजिए। उनकी महानता सिर्फ उनके ज्ञान में नहीं थी, बल्कि समय के लिए उनके सम्मान में थी। सोचिए जरा, वो इतने पाबंद थे कि दुकानदार उन्हें आता जाता देखकर अपनी घड़ियां सेट करते थे। उनका जीवन बताता है कि अनुशासन ही कामयाबी की पहली सीढ़ी है। या फिर मिल्टन के बारे में सोचिए। एक मंत्री कितना व्यस्त रहा होगा, है ना? पर उन्होंने हार नहीं मानी। दिन भर की भाग दौड़ में जो कुछ मिनट वो बचा पाते थे, उन्हीं का इस्तेमाल करके उन्होंने दुनिया के सबसे महान महाकाव्यों में से एक लिख डाला। इससे पता चलता है कि बड़े काम के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं, बल्कि समय का सही इस्तेमाल जरूरी है। और हैरेट स्टोवीचर की कहानी तो और भी कमाल की है। घर के सारे काम, बच्चों की देखभाल और इन सब के बीच उन्होंने अनुशासन की ताकत से एक ऐसी किताब लिख दी जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया। ये दिखाता है कि हालात कभी बहाना नहीं हो सकते। तो अब आते हैं इस किताब की सबसे जबरदस्त, सबसे प्रैक्टिकल सलाह पर। एक ऐसा आइडिया जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। इसे कहते हैं 1 घंटे का चमत्कार।
ये रोजाना सिर्फ 1 घंटा किसी अच्छे काम में लगाने की अविश्वसनीय ताकत है। जी हाँ, बस 1 घंटा। 24 घंटों में से सिर्फ एक। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी निरंतरता में है, रोजाना करने में है। यही वो चाबी है जो असाधारण काबिलियत के दरवाजे खोल सकती है। चलिए इसका गणित समझते हैं। बड़ा आसान और पावरफुल है। मान लीजिए कोई रोजाना सिर्फ 1 घंटा कुछ पढ़ने में लगाए, तो वो महीने में 1200 पेज और साल में करीब 15,000 पेज पढ़ सकता है। और अगर यही काम 10 साल तक जारी रखा जाए, तो वो इंसान अपने विषय का एक्सपर्ट बन सकता है। ये छोटी छोटी कोशिशों से मिलने वाली बड़ी कामयाबी का सबसे अच्छा उदाहरण है। अब इस आइडिया को सिर्फ पर्सनल प्रोडक्टिविटी से थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। इसे एक यूनिवर्सल नियम, एक सार्वभौमिक सच की तरह देखते हैं। समय का पालन करना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, ये तो प्रकृति के दिव्य नियम का हिस्सा है। जरा प्रकृति की तरफ देखिए, वहां सब कुछ अपने तय समय पर होता है ना? गर्मी, बारिश, सर्दी, बहार, सब एक परफेक्ट टाइम टेबल फॉलो करते हैं। इस साइकिल में जरा सी भी देर हो जाए तो पूरी सृष्टि में हलचल मच सकती है। प्रकृति हमें सिखाती है कि समय पर चलना ही संतुलन का आधार है। और ये नियम सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है। सूरज, चांद, तारे सब एक दिव्य टाइम टेबल पर चलते हैं। इसलिए समय का पाबंद होना सिर्फ एक अच्छी आदत नहीं, बल्कि ये तो ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने जैसा है, एक तरह की साधना है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम इन सारी सीखों को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि कैसे हम इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारकर अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। देखिए, जैसे हम पैसों का हिसाब किताब रखने के लिए बजट बनाते हैं, ठीक वैसे ही हमें समय का भी बजट बनाना चाहिए, मतलब एक टाइम टेबल। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है अपनी जिंदगी में अनुशासन, कुशलता और संतुलन लाने का। अपने 24 घंटों को सही से बांटने से काम और आराम के बीच एक तालमेल बनता है, जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है। और यहीं पर हमें आखिरी और सबसे जरूरी बात समझनी है। एक तरफ होती है कामना, मतलब सिर्फ कुछ पाने की इच्छा रखना। ये एक पैसिव यानी निष्क्रिय सोच है। और दूसरी तरफ है साधना, यानी उस इच्छा को पूरा करने के लिए रोज मेहनत करना, अनुशासित रहना। यही वो एक्टिव यानी सक्रिय शक्ति है जो असल में कामयाबी दिलाती है। और इस पूरी बातचीत का, इस पूरी किताब का सार बस एक लाइन में है। सफलता कामना से नहीं, साधना से ही सुलभ होती है। कामयाबी सिर्फ चाहने या इच्छा करने से नहीं मिलती, ये तो रोज की मेहनत, अनुशासन और समय के सही इस्तेमाल से ही मिलती है। यही वो असली मंत्र है जिसे हमें अपनी जिंदगी में अपनाना है। तो जाते जाते बस ये एक सवाल हर पल, हर एक लम्हा एक शानदार भविष्य की उम्मीद लेकर आता है। आज जिस पल को शायद हम यूं ही गवा रहे हैं, क्या पता वही हमारी तकदीर की चाबी हो। इसलिए हर पल को एक अवसर की तरह देखें। जो लम्हा अभी आपके हाथ में है, उसे साध लीजिए, क्योंकि आपका भविष्य उसी से बनेगा।